आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है। परमेश्वर के साथ उस विरासत में चलने के लिए जो उसने हमें मसीह यीशु में दिया है, हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जैसे पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे, आपको अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर वचन को थामे रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप हमारे साथ अपने कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट शेयर करना चाहते हैं, पास्टर जी के द्वारा प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के बाद आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के सुंदर नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए और सुंदरता के लिए। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनका हृदय खुला हुआ है तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए। और आज ये वचन एक अनुग्रह के साथ इनके जीवन में आता है, एक संपूर्ण समाधान लेकर इनके जीवन में आता है। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास अभिषेक और स्पेशल प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यस वेरी कॉमन विषय के ऊपर बात करेंगे। यह अनंत जीवन, ये मसीहत की बुनियाद है। हर एक बच्चा जो मसीह परिवार में जन्मता है वो इस वर्स को, जॉन 3:16 को लर्न करते हुए वो बड़ा होता है। गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। Praise God, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. और हम मसीह में किसी को प्रचार भी कर रहे होते हैं, हम कहते कि अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आज हम अनंत जीवन के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर के वचन से देखेंगे, समझेंगे कि वाकई में ये अनंत जीवन क्या है और इस अनंत जीवन का इस पृथ्वी में क्या फल है। Praise God. सबसे पहले मैं अनंत का मतलब बताना चाहता हूँ। अनंत वो चीज़ है जिसका शुरुआत है परंतु अंत नहीं है, तो वो अनंत है। मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई अनंत नहीं, कोई अंत नहीं है, तो वो उसे क्या कहेंगे? अनंत। Praise God. और ये कॉमन विश्वास है कि यदि कोई मसीह में है तो अगर
वो शरीर को त्याग भी क्यों ना दे, फिर भी वो जिएगा, उसकी आत्मा नहीं मरेगी, वो प्रभु के साथ जिएगा और जीता रहेगा, जीता रहेगा। प्रेज गॉड। परंतु अनंत जीवन जिसके बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, ये सिर्फ टाइम फ्रेम से हम देख नहीं पाते कि हाँ अनंत है मतलब सिर्फ चलता रहेगा। इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये प्रभु का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। देखिए, जब आप नए जन्मे, प्रभु यीशु मसीह में आप नए जन्मे, परमेश्वर के अविनाशी बीज से आपका नया जन्म हुआ। आपकी आत्मा में एक नया जीवन आया। पुराने जीवन को रिप्लेस कर दिया गया, मानव जीवन को दैवीय जीवन से रिप्लेस कर दिया गया, परमेश्वर के जीवन से रिप्लेस कर दिया गया। मतलब आप सबसे पहले परमेश्वर की सृष्टि थे और नया जन्म प्राप्त करने के बाद आप उसके सृष्टि नहीं वरन आप उसके पुत्र बन गए। अब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। अब आप परमेश्वर से जन्मे हैं। परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। और बाइबल कहती है कि अब परमेश्वर हमारा पिता है। वो सिर्फ हमारा सृष्टिकर्ता नहीं है, वो हमारा पिता है। और उसी की आत्मा से आज हम नए जन्मे हैं। उसकी आत्मा हम में है, हमारे अंदर आई है, इस नए जीवन को लेकर आई है। उसकी आत्मा हम में वास करती है, वो हम में रहता है, हम में वास करता है और हम उसके जैसे हैं। हम परमेश्वर के जैसे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज गॉड। तो अनंत जीवन का मतलब सिर्फ समय सीमा से नहीं है कि ये चलता रहेगा, परंतु ये दैवीय जीवन भी है, ये प्रभु का जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बारे में बाइबल कहते हैं कि हम ये जीवन अविनाशी बीज से हमने पाया है। ये अविनाशी बीज से हमने नया जन्म पाया है। अविनाशी का मतलब क्या है? जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता। बाद में वो स्पष्ट करता है कि ये बीज क्या है? ये बीज है परमेश्वर का वचन। मतलब परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है और इस अविनाशी बीज से हमने नया जन्म पाया है। प्रेज गॉड। मतलब अगर हम नए जन्मे हैं तो हमने सिर्फ अपनी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई, परंतु उसके साथ साथ ये जीवन ही बदल गया। मतलब हमारे अंदर मानव जीवन नहीं है, हमारे अंदर दैवीय जीवन है, परमेश्वर का जीवन है। एक सरल उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊंगा। एक गाय को जन्म देती है। कोई भी जानवर अपने ही जाति के जानवर को जन्म देगा। उसी तरीके से एक इंसान को जन्म देता है और उसी रीति से परमेश्वर से जब हम नए जन्मे हैं, हम परमेश्वर के क्लास में जन्मे हैं, परमेश्वर के क्या कहेंगे, परमेश्वर के जाति में जन्मे हैं। हम सब परमेश्वर से जन्मे हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर अनंत जीवन है, इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु का भी जीवन है। इसका मतलब हमारे अंदर दैवता का जीवन है। मतलब वो जीवन जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है, वही जीवन आज हमने परमेश्वर से पाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इस बात को समझेंगे, हम इसे पहचान पाएंगे और इस जीवन में हम उन्नति कर पाएंगे। इस जीवन में हम अपने विरासत को समझ पाएंगे, इस जीवन को हम जी पाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जिसमें ये अनंत जीवन है, जिसमें ये दैवीय जीवन है,
वो बीमारियों का शिकार नहीं बनेगा। जिसमें ये अनंत जीवन है वो फेलियर का शिकार नहीं बनेगा। एज सिंपल एज दैट, वो फेलियर का शिकार नहीं बनेगा। जिसके अंदर ये अनंत जीवन है और जो इस बात को समझता है कि उसके अंदर अविनाशी बीज है, वो दिव्य जीवन से जन्मा हुआ है, वो हर एक कार्य में उत्कीर्ण होगा क्योंकि उसके अंदर ये जीवन है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक डॉगी को पाला जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। आप सेम ट्रेनिंग एक मछली को नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। परंतु उन सबसे बड़ा है इंसान। एक इंसान शिक्षित होकर क्या कुछ नहीं कर सकता, और जब एक व्यक्ति अपने जीवन का ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा होता, सब लोग मतलब उसे कहते, उसे एक जानवर से कंपेयर करना शुरू कर देते कि ये तो एक गधे जैसा है। प्रेज गॉड। वो सुंदर नहीं है। जब आप ये जानते हो, जब आप ये समझते हो कि आप परमेश्वर से जन्मे हो, जब आप ये बात आपके अंदर जगती है कि आप परमेश्वर से जन्मे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपने जीवन में जगह नहीं दोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जीवन को डिनाई करने नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मान लो कि ये नहीं है, चुनौतियां नहीं हैं। जब हम विश्वास से चलते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो चुनौतियां दिख रही हैं वो सच नहीं है, परंतु हमारा एटीट्यूड इस तरीके से होता है कि ये चुनौतियां हमें बदल नहीं सकती, ये चुनौतियां हमें रोक नहीं सकती। ये जो चुनौती हम अपने सामने देख रहे हैं, ये हमारे ऊपर राज नहीं कर सकती। एज सिंपल एज दैट। मतलब ये चुनौतियां हमारे जीवन, हमारे लक्ष्य, हमारे जो दर्शन है, इन सब के ऊपर हावी नहीं हो सकती। उल्टा हम इस जीवन के साथ राज करते हैं। हमें परमेश्वर का जीवन दिया गया है। परमेश्वर का जीवन मुझ में। प्रेज गॉड। प्रेज। चर्च में हम एक गाना गाते हैं, I have the life of God in me। मतलब परमेश्वर का जीवन मुझ में है, प्रभु की आत्मा मेरे भीतर, प्रभु का जीवन मुझ में है। वाह, एंड इट्स वर्थ सेलिब्रेटिंग। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप जानो कि प्रभु का जीवन आपके अंदर है। उसके बाद जानो कि प्रभु का जीवन का मतलब क्या है। वही चीज़, मतलब जिसके अंदर प्रभु का जीवन है और वो इस बात का समझ रखता है, कोई भी विनाश का बीज उसके अंदर कार्य नहीं कर सकता। कोई भी बिजनेस उसका फेल नहीं हो सकता, कोई भी शरीर का अंग उसका फेल नहीं हो सकता। अगर बाय चांस फेल हो भी क्या, उसके मनन करने के द्वारा, इस जीवन के शक्ति को जगाने के द्वारा हर वो चीज़ जो टूटा फूटा है संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस जीवन में संपूर्णता है। ये अविनाशी जीवन है, अविनाशी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक पोर्शन आपके सामने रखूंगा, जॉन 6:47, और ये कहते हैं, Truly I say to you, he who has faith in me has eternal life। सही में मैं कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। ये एक बहुत ही गलत फहमी है जो इंसान के सोच के वजह से मसीह के देह में प्रबल हो रही है। वो गलत फहमी ये है कि अनंत जीवन तब मिलेगा जब हम इस पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग जाएंगे, या तो तब मिलेगा जब रैप्चर होगा। नो, ये यीशु ने कहा कि मैं सच कहता हूँ कि जो मुझ में विश्वास रखता है उसके अंदर अनंत जीवन है। ये किंग जेम्स से पढ़ रहा हूँ। किंग जेम्स ने कहता है, वेरिली वेरिली आई से ऑन टू यू, मतलब सच सच मैं कहता हूँ, ही दैट बिलीवेथ ऑन मी
hath everlasting life. जो मुझ में विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है. He hath है, ऑलरेडी है, होने वाला नहीं है, आज की डेट में है. जो विश्वास आज की डेट में करता है उसके पास ये अनंत जीवन है. Praise the Lord. मतलब हमें इंतज़ार नहीं करना, हमें इंतज़ार नहीं करना. ये धोखे में रखता है शैतान. शैतान चाहता है कि हम धोखे में रहे और सोचते रहे कि अच्छा जब हम पृथ्वी को छोड़ के जाएंगे कितना अच्छा होगा, कितना अनंत जीवन मिलेगा हमें. ये मिलेगा नहीं, ऑलरेडी है. इसको अभी समझ लो, इसका असर अभी आप प्राप्त करोगे. इसका इन्फ्लुएंस आपके शरीर में, आपके कार्य में, आपके जीवन में हर एक जगह दिखेगा अगर आप इसको मनन करना सीख गए, इसे समझना सीख गए. Praise the Lord. एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा. 1 Corinthians chapter 15 verse 45 और ये कहता है and so it is written, the first man was made a living soul. The first man Adam was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. वो कहते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रथम आदम था वो जीता जागता प्राण था. उसे बनाया गया था कि उसके अंदर जीवन हो. जो आखिरी आदम है, आखिरी आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह. उसे एक जीवनदायी आत्मा बनाई गई है. Was made a quickening spirit. क्विकनिंग का मतलब है जो जीवन से भर दे. क्विकनिंग मतलब एक होता है मरा हुआ, पड़ा हुआ. द क्विकनिंग मतलब जो जीवन से भर दे, मतलब जीवन भरने वाली आत्मा है. मतलब यीशु मसीह वो है जो दूसरा आदम है. वो ऐसा है जो दूसरे को जीवन देता है. पहले ने तो जीवन को प्राप्त किया और वो जी रहा था. दूसरा तो जीवन को देता है. दूसरा तो जीवन को देता है. Verse 46. Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. जो पहला था वो आत्मिक नहीं था, वो तो शारीरिक था. परंतु जो दूसरा है वो आत्मिक है. Verse 47. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. जो पहला है वो इस पृथ्वी से है और वो अर्थी है. अर्थी का मतलब क्या है? शारीरिक. पृथ्वी की चीज़ है उसे नियंत्रण करती है, पृथ्वी के परिस्थितियाँ उसे नियंत्रण करती हैं. परंतु कहते जो दूसरा है वो स्वर्ग से प्रभु है. स्वर्ग से प्रभु है. स्वर्ग मतलब कि ऊपरी स्तर, आत्मिक स्तर. Praise God. Verse 48. As is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. कहते जिस तरीके से आदम शारीरिक था, बाकी सारे जो शारीरिक है वो भी आदम जैसे हैं. और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह आत्मिक है, बाकी जितने आत्मिक है वे भी प्रभु यीशु मसीह जैसे हैं. Praise God. मतलब एक इंसान जब इस पृथ्वी में जन्मा वो आदम के जैसे जन्मा, परंतु जब हम नए जन्मे हम प्रभु यीशु मसीह की तरह नए जन्मे. जिस तरीके से वो परमेश्वर का संतान, आज इस पृथ्वी में हम जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं. उसकी आत्मा आज हम में वास करती है. उसकी आत्मा आज हम में रहती है. Praise the Lord.
यीशु ने कहा था कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं आऊँगा। कैसे आया है? वो है, हम में है, मुझ में है, आप में है, हर एक विश्वासी में है जो विश्वास करता है। हर एक विश्वासी में है जो विश्वास करता है। किस तरीके से है? आत्मा के द्वारा। उसकी आत्मा मुझ में है और मेरा शरीर उसकी आत्मा का घर है। आपका शरीर उसकी आत्मा का घर है। Praise the Lord. 49. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Oh, hallelujah. वो कहते हैं कि जिस तरीके से हमने शारीरिक का छवि अपने ऊपर पहना, मतलब हर एक व्यक्ति आदम के स्वरूप इस पृथ्वी में कोख से जन्मा है, उसी तरीके से हम जो स्वर्गीय है उसकी छवि भी पहने। Praise the Lord. Praise the Lord. ये सीधा सीधा इनविटेशन है, आओ हम आत्मिक जीवन जिए, आओ हम ऊंचाई के स्तर से जिए, आओ हम अनंत जीवन जीना सीखे। अनंत जीवन को आप किस पॉइंट ऑफ टाइम से जीना शुरू करते हो? उस पॉइंट ऑफ टाइम से जब आप मसीह में नए जन्मते हो। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि कब आप स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करोगे या कब आप अपने आप को पवित्र महसूस करोगे। नो, जिस समय से, जिस मोमेंट ऑफ टाइम से आप यीशु को बोलते हो कि यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है और उद्धार करता है और मैं परमेश्वर में नया जन्मा हूँ, वाओ, अभी से मेरे अंदर अनंत जीवन है। Praise the Lord. वाओ, congratulations, आपके अंदर अनंत जीवन है। अगर आप में से कोई है जिसे लगता है कि कहीं पे भी उसे काम नहीं मिल रहा, कहीं पे भी उसका कुछ बन नहीं रहा, इस बात को पहचानना सीखो, इस बात को मनन करना सीखो, इस बात को अपने ऊपर डिक्लेयर करो कि मेरे अंदर प्रभु का जीवन है, मेरे अंदर प्रभु का जीवन है, मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का जीवन है, 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 मेरे अंदर प्रभु का क्या है? जीवन है। हम फेल नहीं हो सकते, मेरा लाइफ फेल नहीं हो सकता, मेरा लाइफ बर्बाद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर प्रभु का जीवन है। Exactly. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Wow. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Isn't it wonderful? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें बस उसके हाँ में हाँ भरना होता है, विश्वास से चलना होता है, वचन के ऊपर खड़े होना होता है। सो ब्यूटीफुल। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नए तरीके से आपके जीवन में रिफ़्रेश हुआ है। ये समय हम अपने भेंटों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने में बिताएंगे। इस समय हम अपने ऑफरिंग्स, अपने भेंट, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने प्लेजेस, अपने पहला फल, अपने टाइट्स प्रभु के पास लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं इन सब के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस वक्त अपने भेंटों को रिलीज़ कर रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि इनके जीवन में तू और हक के साथ कार्य करता है। जैसे ये अपने ऑफरिंग्स दे रहे हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। ये विश्वासी हैं क्योंकि एक विश्वासी ही विश्वास के कदम उठाता है। धन्यवाद देते हैं तुझे, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेचुलेशंस, हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए
अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। I have the joy, 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 joy done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the joy, 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 joy done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the peace past understanding done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the pieces past understanding done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the joy, 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 joy done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the joy, 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 joy done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the peace past understanding done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. I have the pieces past understanding done in my heart. Where done in my heart, done in my heart. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.